चंबा जिला के विधानसभा क्षेत्र चुराहा के सेईकोठी पुल से खबली मार्ग निर्माण कार्य को लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ता दिख रहा है। यहां के स्थानीय ग्रामीणों ने इस सड़क निर्माण कार्य को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले भी यहां इस क्षेत्र में मार्ग को लेकर न्यायालय का भी सहारा लिया गया। अब ग्रामीण खुलकर स्थानीय विधायक चुराहा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इसी को लेकर सेईकोठी पुल के पास ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन व स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल सेईकोठी पुल से खबली के लिए जो सड़क निर्माण कार्य होना है, उसको लेकर ग्रामीण काफी नाराज दिख रहे हैं। यहाँ के स्थानीय महिलाओं ने कहा कि सेईकोठी पुल से खबली के लिए जो रास्ता बन रहा है, उसका किसी भी ग्रामीण को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि जहां पर यह सड़क बनाई जा रही है, वहां पर कोई भी गांव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जमीनों पर यह सड़क बनाने की योजना बनाई गई है, जिसको वो पूरा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बिना किसी अनुमति के उनकी जमीन पर सड़क नहीं बनने दी जाएगी। महिलाओं का कहना था कि जब वो इस चीज का विरोध करते हैं तो पुलिस उन्हें वहां से खदेड़ देती है और उन्हें डरा धमका कर वहां से भगाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये सब राजनीतिक दबाव में हो रहा है, लेकिन वो अपना संघर्ष इसी तरह जारी रखेंगे। वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों व जमीन मालिकों ने बताया कि सेईकोठी पुल से खबली के लिए जो सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, वो लोगों की इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जो डीपीआर बनाई गई है, लेकिन उससे पहले उन्होंने वहां के जमीन के मालिकों से कोई भी बात नहीं की। इससे पहले भी जो मार्ग बनाया जा रहा था, वो पंचायत के द्वारा बनाया जा रहा था, लेकिन इसके ऊपर न्यायालय द्वारा स्टे लगाया गया था और उसी वजह से वो काम बंद हो गया था। लेकिन जो इस निर्माण कार्य के लिए पैसा स्वीकृत हुआ था, वो बड़ी ही हेराफेरी से उस पैसे को निकाल लिया गया और वहां पर काम भी नहीं हुआ। और इसकी जांच के लिए भी यहाँ के अधिकारियों ने आदेश जारी किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि यह सारा खेल राजनीतिक दबाव में किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोड न देनी है ना, असम दबका कहीं विकास होता पर असम के रोड ना देनी, पुलिस भी दबका ना भी ना देनी, कौन भी सब कुछ हो ही गया। हाँ सयानी बह गए, 8 साल की उम्र बह गए, पर क्यों अचू ना हो आज मैं बाहर लगू असम नहीं नागरन खतरा जमीन साड़ी नाशी गई, 2 बेटी सभी चल गई। पुलिस नहीं किया। हाँ जी पुलिस क्या बोलती पुलिस भाई हटेगा पत्थर में मारा, असो पत्थर न मानो हर कुछ कौन असो तो उछू कर असो छाटना तो दूर हो जा। फायदा तो हंस राजा मेला बनो रहा था सर। अच्छा फायदा बनाओ रहा आई बनाए लोग वोट दी थे ता बन सके आवे आगे तब आगे असो देनी है ना, असो देनी है ना, रोड है ना देनी। अब मुँह कुछ न बोलूंगा तो फिर एक बूट कर हार भी देना गला मुंडे बार संभालते असो छिक्की कारी और सुटते हैं। जनानी मर्द असो देन दारी ना, असो न मार खानी ते ना अपनी जगह देनी। हाँ पत्थर अपना फटा याद बड़ा फटा। अच्छा असो न लेना ऐसा फायदा हंसरा दे बस तीन है घटनाक्रम को होते हुए लगभग 12 से 15 दिन हो गए हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कहीं पीडब्ल्यूडी के नाम स्थानीय लोगों ने कोई गिफ्ट डीड कर दी हो, या डिपार्टमेंट के नाम ये जो प्राइवेट भूमि है मालिकाना हक उन लोगों का है, जो हमारे साथ सभी लोग यहाँ पीछे खड़े हैं। परंतु जब इस चीज़ की हमने उच्च स्तरीय छानबीन की, जैसे एसडीएम महोदय के साथ हमने बात की, डीसी चंबा जी से बात की, और यहाँ के जो पीडब्ल्यूडी के एक्सीन हैं जोगेंद्र शर्मा जी, उनके साथ हमने बात की, तो तब हमें पता लगा कि डीपीआर बनी है यहाँ की। परंतु बड़ी हैरानी का विषय ये है कि ये डीपीआर लोगों की मलकीती भूमि से होती हुई आगे खवली नामक एक नाला पड़ता है, वहाँ के लिए ये सड़क जा रहा है। इसमें विशेष बात ये है कि देखिए निजी भूमि है लोगों की, कोई पीडब्ल्यूडी के नाम इन्होंने ना तो इसकी कोई गिफ्ट की है, ना इसका कोई इंतकाल हुआ है, और यहाँ का एक सरकारी ठेकेदार जिसको ये काम अवार्ड हुआ है, लगभग 40-1 लाख का टेंडर है, वो आदमी आए दिन यहाँ जोर ज़बरदस्ती करके मुझे लगता है कम से कम 20 मीटर सड़क निजी भूमि में बना ली है। इसमें विशेष दिलचस्प बात यह है कि ऑलरेडी इस सड़क पे स्टे चला हुआ है। पहले ग्राम पंचायत सेईकोठी के प्रधान के द्वारा इस सड़क का निर्माण किया जा रहा था, जिस पे माननीय JMIC कोर्ट तीसा में स्टे हुआ है, और बाद में जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी पंचायत की जगह पीडब्ल्यूडी ने इसकी डीपीआर बना ली, और ये काम पीडब्ल्यूडी के द्वारा ठेकेदार को अवार्ड किया गया है।
तो उसके बाद एजेंसी चेंज हुई तो ठेकेदार ने काम लगाया। इसकी स्टे के लिए याचिका माननीय न्यायालय तीसा में लगी हुई है और 13 तारीख को पेशी है। माननीय एसडीएम महोदय जी के भी ध्यान में ये बात है और 4 बार इस एरिए की डिमार्केशन हुई है। तो सवाल ये उठता है कि प्रशासनिक दबाव में यहाँ गरीब लोगों के साथ जो है वो ज्यादती और जुल्म हो रहा है। आप के चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कांग्रेस की सरकार सत्तासीन है और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के व्यक्तित्व और ईमानदारी को हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया जानती है। तो इसी आपके चैनल के माध्यम से मैं स्थानीय अधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इन हमारे गरीब लोगों के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती करने का यहाँ पर कोई सीन पेश होता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। खासकर पुलिस विभाग के अधिकारियों के ऊपर भी मैं एक नाराज़गी जाहिर करना चाहता हूँ, क्योंकि निजी भूमि है लोगों की। पुलिस का यहाँ क्या काम है? आए दिनों पुलिस की गाड़ी पूरा दिन यहाँ लगी होती है। 20 30 50 पुलिस के जवान यहाँ तैनात कर दिए होते हैं और ये लोग यहाँ की स्थानीय महिलाओं के साथ हाथापाई करते हैं, लोगों को डराते हैं कि आपके ऊपर मुकदमा करेंगे हम, ये होगा, कार्रवाई होगी। तो मैं प्रशासन को भी चेताना चाहता हूं और एक बार फिर आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि अब यहाँ की जो लोकल जनता है वो जाग गई है। मैंने लोगों का इस सड़क को रोकने के पीछे यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक 17 मेगावाट का सेकोठी फर्स्ट और सेकोठी सेकंड 17 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगने हैं। ये निजी भूमि है। जब हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन यहाँ से रोड लेगा तो जो लैंड लूजर हैं यहाँ के, उनके बच्चों को कम से कम 40 वर्षों के लिए जो सरकार का एग्रीमेंट होता है उसमें स्थायी सरकारी नौकरी मिलेगी। तो लोग चाहते हैं कि जब तक यहाँ पावर प्रोजेक्ट का काम सरकार की तरफ से नहीं लगता है तब तक हम मुफ्त में PWD को ये क्यों दें, और वैसे भी इनकी निजी भूमि है। ये लोग चाहते हैं कि जब यहाँ प्रोजेक्ट लगे तो इनकी ज़मीन हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन खरीदे और यहाँ के जो भी लैंड लूजर लोग होंगे उन्हें नौकरी भी मिलेगी और मुआवजा भी मिलेगा। देखिए, आगे ना कोई बस्ती है, ना कोई बाज़ार है, ना कोई शहर है। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की कुल DPR बनी है और बड़ी हैरानी का विषय तो ये है कि निजी भूमि लोगों की, और 10 बार यहाँ की डिमार्केशन हुई है। माननीय तहसीलदार सर, SDM साहब के साथ तो पर्सनली मेरी बहस हो गई थी इस मामले को लेकर कि सर आपकी सुपरविज़न में आप भी स्पॉट पे गए हैं, तहसीलदार साहब आए हैं और इससे पहले कई बार डिमार्केशन हुई है और ऑलरेडी जब स्टे हुआ है, जगह तो वही है। ये चीज़ मानते हैं हम लोग कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है वो पंचायत की जगह PWD है आज की डेट में, परंतु स्टे तो उसी खसरा नंबर पर और उसी ज़मीन पर है और उसके बावजूद भी जोर ज़बरदस्ती हो रही है यहाँ के गरीब लोगों के साथ। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि हम इनके साथ हैं और माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कल आ रहे हैं चंबा जिला के दौरे पे चवाड़ी में। इस विषय को हम लोग प्रमुखता के साथ उनके समक्ष भी उठाएंगे ताकि यहाँ की जो गरीब जनता है उनको न्याय मिले। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो जोर ज़बरदस्ती का दौर था, मुझे लगता है कि हम बीच में पड़े हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ध्यान में मैं इस बात को डालूंगा और मैं यहाँ की स्थानीय जनता को भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है। अब जो होना था वो हो गया। मुझे लगता है पिछले 20 दिनों से इन्हें परेशानी हुई, उसके लिए चलो मैं भी क्षमा चाहता हूं इनसे कि बीच में मुझे टाइम नहीं लगाया, इन लोगों ने हमारे ध्यान में इस बात को लाया नहीं। तो अब हम इनको भी आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम इनके साथ हैं। और यहाँ की स्थानीय जनता, लगभग 700 लोगों के इंतकाल है और निजी भूमि है ये जो प्रोजेक्ट के दायरे में जो क्षेत्र आता है, तो इतने लोगों के हक को हम लोग ऐसे नहीं जाने देंगे। और वैसे भी हमारा एक असूल है कि जब भी किसी गरीब आदमी के साथ जुल्म या ज्यादती होती है तो सबसे पहले हम लोग खड़े होते हैं। यही कारण था कि आज मैं इनके साथ हूं और आने वाले टाइम में हम लोग प्रमुखता के साथ सरकार के साथ और प्रशासन के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे। तो हम सब गरीबों की इस पावर प्रोजेक्ट पर नज़रें हैं। जो हमारे बच्चे हैं उनको नौकरी मिलेगी, हमें पैसा मिलेगा, वही आशा हमारी इस पावर प्रोजेक्ट पर टिकी है। लेकिन हमारे स्थानीय जो MLA साहब हैं उसकी नज़रें भी वहाँ गड़ गई जहाँ डैम बनना है कि वहाँ वो अपना क्रशर लगाना चाहता है, रेता बाजरी। तो यहाँ पूरे चुराहा में हमारे क्रशर नहीं है सर। वो अरबों का ख्वाब देख रहा है तो वहाँ पर अपनी मशीन टिकाना चाहता है। उसी के लिए रोड जा रही थी।
विकास खंड अधिकारी से के द्वारा वो रोड ले जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने नहीं लेने दी उसको। तब भी हम ज़मीन वाले अपनी अड़ गए हम। तो फिर उन्होंने क्या काम किया, जो सेंक्शन पैसा था वो 5 लाख का घोटाला उन्होंने वैसे ही ड्रा करके डकार गए। वो आज भी वो प्रोसेस में है, वो पंचायत निलंबित हो गई। फिर पॉलिटिकल प्रेशर डाले, फिर हम हाई कोर्ट तक पंजाब पहुँचे, 2 वकीलों का सहारा लिया और फिर जा कर के वो सर मामला चला हुआ है। आज भी वो चला हुआ है और इसी रोड पर वो स्टे लगा हुआ है, जो अभी दिखाया हमारे भाई साहब ने, वो स्टे भी लगा हुआ है इसी रोड पर। फिर उसने क्या काम किया सर कि ऊपर की ओर से दूसरी पंचायत की ओर से रोड ले आ रहे थे, वहाँ भी हमारा गवर्नमेंट लैंड को नुकसान पहुँचाया, जबकि 45,000 का उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फ़ाइन किया। तो फिर हमारी प्राइवेट लैंड में उधर भी आ गया वो, तो हमने दूसरे दिन उनको केस में डाल दिया सर। वहाँ भी स्थगित है रोड। फिर उसने गेम खेली कि पीडब्ल्यूडी विभाग से मैं रोड पहुँचाता, वहाँ मेरी मशीनरी वहाँ पहुँचाएगी। लेकिन सर वो पीडब्ल्यूडी वालों से मिला करके दबाव में आ करके तो वो डीपीआर कैसे बन रही, ऊपर से सटे, जबकि इस रोड का लगा हुआ है। पीडब्ल्यूडी वालों ने ऐसे दबाव में आ करके क्यों बना दिया, वो डीपीआर बना दी। एमएलए साहब का क्रशर लगा हुआ ना, लगाने के लिए तैयारी पर है, क्योंकि वो उसकी गेम ही अरबों पर है। कंदला से लेकर के यहाँ आगे कोई भी क्रशर नहीं है उसको। वो तो ख्वाब खा रहा है कि हमारा मशीन लगे, रेता बाजरी इन इलाकों में डटे, पूरे चुरा कंस्टिट्यूएंसी में लगे, मैं करोड़ों में कमाऊँ। उसका मकसद ये है कि मैं कंपनी को भगा दूं। अब हम गरीबों की तो 50 साल से सर इस पावर प्रोजेक्ट पर नज़रें टिकी हुई है, हमारे बाल बच्चों की टिकी हुई, इन बुज़ुर्गों की देख लो लैंडें टिकी हुई हैं। हमारे बुज़ुर्ग मर गए इस पावर प्रोजेक्ट की उसमें वेट करते करते, और उनके जो अंतकाल थे बिल्कुल दूर दूर तक पहुंच गए, वो उनकी औलादों के, है ना। हम अगर पावर प्रोजेक्ट लगने वाला है, सैंक्शन है, सब कुछ तैयार हो चुका है, सब कुछ सारा, और लगने वाला इसी महीने काम लगने वाला, शायद 1 आध महीने में लग जाए, तो हम स्वागत करते हैं उस कंपनी का। हम दिल खुश से उसको ज़मीन दे देंगे सर हम जान दे देंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी को नहीं देंगे हम। क्यों कि वहाँ से हमको कुछ नहीं मिलेगा सर, वो तो 5 पैसे तक नहीं देंगे, नौकरी कहाँ देंगे वो तो। हम पावर प्रोजेक्ट वाले 40-50 साल तक हमें नौकरी देंगे, हमारे बच्चों को नौकरी देंगे और पैसा भी देंगे, है ना सर। ये हमारी बिल्कुल एक पूरे चुरा कंस्टिट्यूएंसी का खून निचोड़ा जा रहा है सर। हम 700 इंतकाल है कम से कम, ये तो बेनिफिशियरी है, लेकिन हमारी पूरी चुरा कंस्टिट्यूएंसी की नज़र इस पावर प्रोजेक्ट पर टिकी हुई है। क्यों कि कोई चाय बेचेगा सर, कोई खाना बेचेगा, सबका रोज़गार है, कोई कुली का काम करेगा, कोई क्या करेगा सर। कितनी चुरा के लिए सर इस पावर प्रोजेक्ट का फ़ायदा था, लेकिन वो हमारा एमएलए इसका ध्वस्त कर रहा है सारा। हमारी 50 सालों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है सर। ऐसा होना चाहिए।